आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट की दूसरी किश्त आने वाली है और आज ही मोहल्ला क्लिनिक पर सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएजी ने दिल्ली सरकार के कामकाज पर 14 ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई हैं। शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद ये दूसरी रिपोर्ट है। इस बीच आज दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी राष्ट्रपति से मिल सकती है। विधानसभा में 21 आप विधायकों के निलंबन और विधानसभा परिसर में एंट्री न देने के विरोध में उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजकर मिलने का वक्त मांगा है। दूसरी किश्त आज सीएजी की जारी होगी। मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितता पर ऑडिट रिपोर्ट भी आज ही आएगी। तो आज हंगामे भरे दिन के आसार है। शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पहले ही पेश हो चुकी है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये जो आतिशी अलग से अब राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांग रही हैं, उससे पहले उन्होंने तस्वीर का मुद्दा उठाया था अंबेडकर और साथ ही शहीद भगत सिंह की तस्वीर को लेकर, लेकिन इस बीच सीएजी रिपोर्ट भी तो मायने रखती है ना। ये उन्हीं की सरकार, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान से सीएजी रिपोर्ट है। अगर वो विधानसभा में मौजूद नहीं है, बाहर प्रदर्शन कर रही है, जाहिर तौर पर निलंबन हुआ है, तो इसको लेकर अब जो मौजूदा स्थिति है कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाती है, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। जब आप वहां प्रेजेंट ही नहीं है तो आप जवाब क्या देंगे? बिल्कुल नेहा, और दो बातें इसमें कही जा रही हैं कि जो पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ सीएजी रिपोर्ट जो उनके खिलाफ जा रही है उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीएजी रिपोर्ट अब एक के बाद एक पेश की जाएंगी और उसमें कई सारी कमियां आने वाली हैं, उस पर उनकी परेशानी बढ़ सकती है और उस पर जवाब न देना पड़े, इसलिए विरोध का रास्ता अपना रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इसीलिए वो लगातार विरोध प्रदर्शन असेंबली के बाहर कर रहे हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें जानबूझ करके निकाल दिया गया है ताकि न तो सीएजी रिपोर्ट पर कोई चर्चा हो पाए और जो पिछली सरकार है उसका पक्ष कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से रख ही नहीं पाए। तो ये दोनों काउंटर एलिगेशन है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये है कि जो आज जो सीएजी रिपोर्ट हेल्थ के मामले पर होनी है उसमें कई सारी अनियमितताएं हैं, जिसमें कि कैसे अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई ही नहीं गई और जो लगातार कहा जाता था अरविंद केजरीवाल शासन की तरफ से कि उन्होंने बदल दिया है, उसमें कई सारी खामियों का आज उजागर किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय में अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एलजी समेत दिल्ली पुलिस प्रमुख और दिल्ली सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद हैं। गृह मंत्रालय के कई आला अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं मीटिंग में। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में दिल्ली में महिला सुरक्षा और संगीन अपराध पर मंथन किया जाएगा। अपराध पर कैसे लगाम लगाई जाए, साथ ही अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इस पर गृह मंत्री अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो दिल्ली सरकार से सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। गृह मंत्रालय यह अहम बैठक करने वाला है। दिल्ली सरकार से सीएम रेखा गुप्ता के अलावा कई आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शीला दीक्षित सरकार के बाद पहली ऐसी बैठक की जा रही है जो महिला सुरक्षा को लेकर है। कुमार कुणाल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये समझ से परे भी और हैरान करने वाला है कि शीला सरकार के बाद अब जाकर इस तरह की बैठक हो रही है इतने बड़े स्तर पर। बिल्कुल, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो दिल्ली की स्थिति में केंद्र सरकार के अंदर में आती है और जब तक शीला दीक्षित सरकार थी तो लगातार समन्वय होता था, आपस में तालमेल बैठा रहता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों से ये तालमेल गड़बड़ा गया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा शुरू हो गई। जब बीजेपी की सरकार आई है तो ये पहली बड़ी बैठक है जो केंद्र सरकार के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हो रही है और इसीलिए ये बहुत मायने रखता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ये चाहती है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति है दिल्ली में वो अच्छी बनी रहे और साथ ही साथ उसमें दिल्ली सरकार की क्या कुछ भूमिका हो, क्योंकि दिल्ली के पास महिला और बाल विकास विभाग आता है,
उसमें महिला सुरक्षा को लेकर के कई सारे स्टेप लिए जा सकते हैं, उस पर आज चर्चा संभव है। तो एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग है जिसमें उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, तमाम आला अधिकारी, गृह मंत्रालय के और गृह मंत्री खुद अमित शाह वो बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी बैठक दिल्ली के लिहाज से और दिल्ली के कानून व्यवस्था के हिसाब से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।